हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, जो चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसलिए वीडियो का लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसलिए वीडियो का लास्ट तक बढ़े। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी केवल उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। हम लोग समतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, और अवतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, और उत्तल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? जो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण से, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी उत्तल और समतल दोनों प्रकार के दर्पण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? तो उत्तल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि उत्तल दर्पण से। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या के ऑप्शन ए दुगनी होती है, ऑप्शन बी आधी होती है, ऑप्शन सी चौथाई होती है, ऑप्शन डी बराबर होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आधी होती है, जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आधी होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो कौन सा दर्पण होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा सॉरी, और ऑप्शन बी है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। जो किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है अपवर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन बी परिवर्तन कोण के बराबर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है तो परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिवर्तन कोण। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उत्तल दर्पण होता है। जो उत्तल दर्पण होता है वो होता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन सी सीधा और उल्टा दोनों होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण होता है जो हमेशा सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमेशा सीधा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा,
किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? जो किरणपुंज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। जो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है वो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0 और अनंत के बीच, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत। जो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है तो अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। जो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए फोकस दूरी, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी वक्रता व्यास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? जो निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन ए अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी तीनों प्रकार के दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों प्रकार के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो अवतल दर्पण से मिल सकता है और उत्तल दर्पण से मिल सकता है और समतल दर्पण से मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अगला क्वेश्चन था हम लोग का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है, और अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी तीनों प्रकार के दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण द्वारा किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किस दर्पण से मिल सकता है? तो अवतल दर्पण से मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? जो वस्तु से छोटा होता है और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी समतल और अवतल दोनों दर्पण से, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? तो उत्तल दर्पण से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से द्वारा प्राप्त हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी इनमें से किसी दर्पण से नहीं। तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण से। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। जो अवतल दर्पण द्वारा किस वस्तु का बन सकता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है केवल आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी केवल वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से दोनों में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों। अवतल दर्पण द्वारा किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। जो एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है आभासी, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी आकार से बड़ा, ऑप्शन डी उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आभासी। जो एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। जो निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है फोकस से, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से, ऑप्शन सी ध्रुव से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुव से। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। जो किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है वो कितना होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार, ऑप्शन है -1 होता है या +1 होता है, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा +1, जिसको हम धनात्मक बोल सकते हैं। तो +1 किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी +1। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 होगा आवर्धन का सूत्र। तो जो आवर्धन का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है एम इक्वल प्लस बी बटा यू, ऑप्शन बी एम इक्वल प्लस यू बटा बी, ऑप्शन सी एम इक्वल माइनस यू बटा बी, ऑप्शन डी एम इक्वल माइनस बी बटा यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम इक्वल माइनस बी बटा यू। जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो एम इक्वल माइनस बी बटा यू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम इक्वल माइनस बी बटा यू। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 होगा प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम होते हैं कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 होगा किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 होगा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 होगा गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ के वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जो गोलीय दर्पण के प्रवर्तन के पृष्ठ के वर्ताकार सीमा की रेखा का व्यास होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ के वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 होगा निम्नलिखित में से कौन दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 एम है? तो निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है +8 cm, ऑप्शन बी +16 cm, ऑप्शन सी -16 cm, ऑप्शन डी -8 cm। तो निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm दिया हो तो इसकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो -16 सेंटीमीटर होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी -16 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि F = -r/2। तो यहाँ पे r का मान दिया है 32 और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे -16 आ जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी -16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 होगा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 होगा फोकस दूरी बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है F = r/2, ऑप्शन बी F = 2r, ऑप्शन सी F = r², ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी बराबर होती है, तो फोकस दूरी बराबर होती है तो F = r/2 होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है F = r/2। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 होगा प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का प्रवर्तन। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 होगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है ध्रुव, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी मुख्य अक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुव। जो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है ध्रुव। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल का सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।